हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में सेट ऑफ जीरोस, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल पीरियड, ये फाइंड करने के ढेर सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी है। वो देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेट ऑफ जीरोस की। सेट ऑफ जीरोस जो गाइस है ना, वो डिफाइन कैसे करते हैं। हम कॉस के जीरोस याद रखेंगे पहले। ये ट्वाइस के प्लस वन पाई बाई टू वेर के बिलोंग्स टू जेड। ये किसके जीरो से? कॉसाइन के जीरो है। देखो बच्चों, साइन के अगर जीरो डिफाइन करना है तो साइन के जीरो से आएगी के पाई वेर के बिलोंग्स टू जेड। ये साइन के जीरो हो गए। आपको अगर टेन के जीरो डिफाइन करना है, ये दोनों कैसे आए ये अगर आपको जानना है तो आगे एक वीडियो मैंने बनाया था, वो ट्रिगोनोमेट्रिक ओवरव्यू, उसको आप देख लेना। कि यहाँ पे मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। यूनिट सर्कल पे बी पॉइंट पे और बीडेस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो हो रहा है। और एक्चुअल में कॉस मतलब नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट। दैट इज वाई बी पॉइंट के सारे मल्टीपल पाई बाई टू के, बीडेस के सारे पाई बाई टू के मल्टीपल इकट्ठे करोगे तो आपको सारे ऑड मल्टीपल मिल जाएगा। टू के प्लस वन पाई बाई टू। ये पॉइंट था जो यूनिट सर्कल पे, उसमें वाई कोऑर्डिनेट जीरो। एडेस पे भी वाई कोऑर्डिनेट जीरो रहता है। और वाई कोऑर्डिनेट जीरो मतलब साइन जीरो। तो पाई के सारे इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल इकट्ठे करोगे तो सारे मल्टीपल आ जाएंगे इंटीजर। इसलिए साइन के जीरो के पाई वेर के बिलोंग्स टू जेड है। टेन कब जीरो होगा? जब दोस्तों साइन जीरो होगा तब। ऊपर वाला साइन जब जीरो होगा तब ये टेन जीरो होगा। तो डिट्टो आपको याद रखना है कि टेन के जीरो मतलब साइन के जीरो। कॉट कब जीरो हो सकता है? ऊपर वाला कॉस जब जीरो होगा तब। कॉस के जीरो मतलब कॉट के जीरो अब बोल सकते हो। और अगर आपको सेक को जीरो बनाना है तो सेक नेवर बी जीरो, बिकॉज इट विल बी वन अपॉन कॉस। ऊपर वाला कभी जीरो नहीं हो पाएगा, तो सेक कभी जीरो नहीं होगा। एज वेल एज कॉसेक भी जीरो नहीं होगा। वन अपॉन साइन ये भी जीरो नहीं होगा। रिमेंबर इट। कॉस के जो भी जीरो से वो कॉट के जीरो से, साइन के जीरो वही टेन के जीरो। सेक और कॉसेक नेवर भी जीरो, क्योंकि उसके रेंज से बाहर है जीरो। मतलब सेक और कॉसेक का सेट ऑफ जीरो नल सेट होता है। अगर ये आपको सही तरीके से याद है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं हम। फर्स्ट में फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, उसमें फर्स्ट वाला देखते हैं कि कुछ ऐसा फंक्शन है साइन ऑफ थीटा माइनस टू। अब इसका जीरो अगर फाइंड करना है तो उसको पहले जीरो से इक्वेट कर दो। और अब यहाँ पे दिमाग चलाओ, थीटा माइनस टू रियल में क्या हो सकता है? इधर आप क्या रखोगे तो साइन जीरो होगा। सिंपल सी बात है। साइन के जीरोस रखेगी, के पाई वेर के बिलोंग्स टू जेड रखने से वो जीरोस होगा। मतलब थीटा इक्वल टू के पाई प्लस टू। आई बात समझ? तो व्हाट इज द सेट ऑफ जीरोस? यहाँ से सेट ऑफ जीरोस मिल गया आपको। सेट ऑफ जीरोस हो गया के पाई प्लस टू वेर के बिलोंग्स टू जेड। ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड उसका देखते हैं। भाई सेकेंड वन बहुत ही बढ़िया है। सेकेंड वन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसके जीरोस देखने हैं। ये कब जीरो होता है वो देखना है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा जब वन होता है तब ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन वो जीरो होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कॉस स्क्वायर थीटा यदि वन है तो यू कैन से दैट sin square theta definitely will be zero. How it is?
बिकॉज हमारे पास एक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वो आइडेंटिटी से आप पता करोगे, तो अगर cos स्क्वायर थीटा 1 है तो यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 1 1 कैंसल आउट, साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी 0, तो यहाँ से साइन थीटा वो 0 हो गया। इसका मतलब थीटा जो है वो आपको क्या मिल गया दोस्तों, k पाई वेर k बिलोंग्स टू z। तो व्हाट आर दी सेट ऑफ जीरोस, सेट ऑफ जीरोस इसका हो जाएगा k पाई वेर k बिलोंग्स टू z। यही तो होगा आंसर इसका। इस तरीके से आपको इसका आंसर मिलेगा। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में अगर आप देखोगे तो पता चलेगा। भाई थर्ड वाला है हमारे पास मोड साइन थीटा -1। अब इसको 0 से इक्वेट करो आप। मोड साइन थीटा जो है ना वो आपको मिल जाएगा 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी दोस्तों प्लस और -1, ये वैल्यू आ जाएगी। तब जाके पता चलेगा कि इसमें कॉस साइमल्टेनियसली 0 हो जाएगा। सही है दोस्तों। कैसे, ये कॉस 0 क्यों आया, क्योंकि आपके पास बेसिकली इक्वेशन है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें अगर आपने साइन प्लस और -1 रखा, cos थीटा मस्ट बी 0। इसके हिसाब से थीटा जो मिलेगा वो हो जाएगा 2k प्लस 1 π/2 वेर k बिलोंग्स टू z। यही तो होगा इसका 0। तो बाद में सेट ऑफ जीरोस इसका क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा 2k प्लस 1 π/2 वेर k बिलोंग्स टू z। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला है tan फाइव एक्स। tan फाइव एक्स को अगर 0 से इक्वेट किया, tan का 0 मतलब साइन का 0, क्योंकि साइन फाइव एक्स अपॉन कॉस फाइव एक्स होता है। 0 से इक्वेट कर दो तो ये साइन फाइव एक्स 0 हो जाएगा। तो फाइव एक्स क्या निकलेगा, के पाई वेर के बिलोंग्स टू जेड। तो एक्स आपको मिलेगा दोस्तों के पाई बाई 5। तो इसका सेट ऑफ जीरोस क्या होगा, सेट ऑफ जीरोस निकलेगा के पाई बाई 5 वेर के बिलोंग्स टू जेड। ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नंबर 5 में देखते हैं, कॉट ऑफ 2x माइनस 3 ऐसा है, इसको 0 बनाते हैं। then 2x minus 3 must equal to 2k plus 1 pi by 2 where k belongs to z, because cot के 0 मतलब cos के 0। x यहाँ से निकलेगा, पहले 2x -3 वो साइड ले जाओ, 2k plus 1 2k plus 1 pi by 2 plus 3। आइए अब डिवाइड बाई 2 करते हैं तभी जाके x मिल जाएगा। तो 2k plus 1 pi by 4 plus 3/2। ओके, तो सेट ऑफ जीरोस क्या हुआ, सेट ऑफ जीरोस इसका आ जाएगा 2k प्लस 1 5/4 प्लस 3/2 वेर k बिलोंग्स टू z। ये हो जाएगा। 6 वाला लेते, वो है लॉग का कॉन्सेप्ट, लॉग मोड साइन एक्स।
इसको 0 से इक्वेट किया तो मोड साइन एक्स की वैल्यू आपको 1 मिलेगी, बिकॉज ऑफ गुरु क्या है, log 1 बेस ई, वो आपको 0 देगा। तो ये मोड साइन एक्स नेसेसरीली 1 होना चाहिए। अब मोड साइन एक्स 1 है तो अभी अभी हमने देखा था साइन एक्स हो जाएगा डियर फ्रेंड्स प्लस और माइनस 1, तो कॉस एक्स मस्ट बी 0, ये 0 होगा। और अगर cos 0 है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मस्ट बी 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होगा। तो x आपको मिलने वाला है 2k प्लस 1 पाई बाई 2, वेर k बिलोंग्स टू z। तो इसका सेट ऑफ जीरोस आंसर के तौर पे आप ऐसा लिख सकते हो, ये 2k प्लस 1 पाई बाई 2, वेर k बिलोंग्स टू z। इस तरीके से सेवंथ वाला है साइन थीटा प्लस 1, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो साइन थीटा आपको मिलेगा दोस्तों -1। अब कब y कोऑर्डिनेट -1 होगा? एट द पॉइंट बी डैश, सॉरी बी डैश के है 0 -1, सही है। बी डैश के पास y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो थीटा क्या होना चाहिए? 4k -1 पाई बाई 2, वेर k बिलोंग्स टू z। वैसे देखा जाए तो बी डैश यहाँ पे लाई करता है इधर, और ए के पास 2k पाई था, उसमें से कितना कम करो, पाई बाई 2 कम करो। अब 2 एलसीएम ले लो तो 4k पाई माइनस पाई अपॉन 2 हो जाएगा, ये मिलेगा 4k -1 पाई बाई 2, वेयर k बिलोंग्स टू z। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। बाद में इसको सेट ऑफ जीरोस में आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 4k -1 पाई बाई 2, वेयर k बिलोंग्स टू z। इस तरीके से नंबर 8 देखते हैं हम। इसका नंबर 8 जो है वो है sec 7x। sec हो या cosec हो, वो तो कभी 0 होने नहीं वाला। फिर भी आप ले लो कि लेट sec 7x इक्वल टू 0, मान लो कि 0 है, तो इसको लिखो 1 अपॉन cos 7x इक्वल टू 0। तो 1 इक्वल टू 0 is not possible, is not possible। Therefore set of zeros of sec 7x must be null set। ऐसा एक भी x पैदा ही नहीं हुआ जो सेट को 0 बना दे, मतलब ये नल सेट आएगा। आया समझ दोस्तों? अब हम बात करेंगे यहाँ से, अब हम बात करेंगे रेंज के बारे में। तो रेंज जो है ना वो ग्रुपिज्म में आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैंने कॉस लिखा और दूसरा साइन लिखा, ये दोनों की रेंज क्लोज -1 to 1 क्लोज। अगर आपने कॉस स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर किया, मोड कॉस लिया या मोड साइन लिया, यहाँ पे थीटा वेरिएबल होगा। तो ये सभी जो है ना वो बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1 क्लोज होगा। आई बात समझ? क्योंकि स्क्वायर या मॉड्यूलस नेवर बी नेगेटिव। अगर आपने tan लिया, cot लिया, तो उसकी जो रेंज होगी वो r होगी। tan स्क्वायर, cot स्क्वायर, मोड tan, मोड cot, ये सभी की रेंज क्या निकलेगी? तो ये सभी की क्लोज 0 to infinite होगा। दैट इज वाई r प्लस यूनियन 0 या फिर r माइनस r माइनस, इस तरीके से इसकी रेंज निकलेगी। ओके, sec एंड cosec ये दोनों फंक्शन की रेंज है r माइनस ओपन माइनस 1। यहाँ पे ऐसा होगा, छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, ये होगा। लेकिन जब मॉड्यूलस लिया जाए या स्क्वायर लिया जाए तो ये कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं, तब जाके इसकी रेंज कुछ ना कुछ तो बदल जाएगी। और क्या बदलेगी? नॉन नेगेटिव पोर्शन यहाँ से आएगा
मतलब ये रेंज होगा क्लोज 1 टू इंफिनिट ऑफ 1। दोस्तों इतना नॉलेज अगर आपके पास है तो रेंज के सारे सम आप सॉल्व कर पाओगे। रेंज फाइंड करना मतलब किसी एक ही फंक्शन में कन्वर्ट कर लेना। सबसे पहले हम रेंज फाइंड करेंगे 3 cos x माइनस 5 का। इसका रेंज मुझे चाहिए, तो cos x का रेंज मुझे पता होना चाहिए। ये होगा क्लोज माइनस 1 टू 1। अब मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई, ये पूरा आउटपुट बना होगा। 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 to 3 आया। ओके, अब क्या कर सकते हो, पाई ऐड कर सकते हो, सॉरी पाई सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 3 cos x माइनस 5 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पाई सब्ट्रैक्ट करवा दो, -8 से लेके -2। गॉट इट, यही होगी रेंज। सेकेंड वाला पोर्शन लेते हैं, ऐसा है मोड 4 sin स्क्वायर x माइनस 3। मॉड्यूलस का तो कैसा है, देखो अगर यही प्रॉब्लम मॉड्यूलस में दिया होता तो आपको इतना तो सॉल्व करना ही है। और लास्ट एक टर्म जो है वो बच्चों ज्यादा हो जाएगा, वो स्टेप क्या आएगा, इसका मॉड्यूलस लेना है। ये ये इंटरवल का मॉड्यूलस हो जाएगा 2 to 8। जो भी मेंबर -8 और -2 के बीच में है, इसका अगर मॉड्यूलस लिया जाए तो आपको 2 to 8 में से मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, जैसे कि ये दोनों के बीच में -6 है, तो इसका मॉड्यूलस लिया गया तो 6 मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 to 8 में। ऐसे ही पहले इनर फॉर्म का रेंज फाइंड कर लो, उसके बाद लास्ट में मॉड्यूलस अप्लाई करना। तो साइन के बारे में तो आप जानते हो भाई, साइन एक्स बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज -1 to 1। व्हाट डू यू नो अबाउट साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1। अब पूरा ये बनाना है दोस्तों, ये वाला पूरा। वैसे तो पूरे गांव को बनाते हो, आपको तो सिर्फ यही वाला बनाना है। 4 जो है ना उससे मल्टीप्लाई करवाओ, तो ये हो जाएगा 0 to 4। अच्छा, 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स -3 बिलोंग्स टू क्लोज -3 to 1 क्लोज। ओके, आइए देखते हैं नंबर लाइन इसका। ये क्लोज -3 to 1 क्लोज है, उसमें -3 to 0 में आपको जो मिलने वाला है वो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव मिलेगा, और बाद वाला जो पोर्शन है 0 to 1 वो पॉजिटिव है। इसका मॉड्यूलस सोचो वहां पे ही आएगा, लेकिन इसका मॉड्यूलस 0 to 3 में ट्रांसफर हो जाएगा। सोचो 0 to 3 के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पता चला आपको कि इसका फाइनल आंसर क्या आ सकता है, अगर इसको मॉड्यूलस अप्लाई किया गया। अगर इसको मॉड्यूलस अप्लाई किया गया तो फाइनल आंसर क्लोज 0 से लेके 3 आएगा। वो भला कैसे, देखो ये दोनों के बीच में 0 है, जी हाँ 0 आ जाता है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों का सेपरेटली मॉड्यूलस लेना है। जिसका मॉड्यूलस का आंसर ज्यादा वहां तक ये लाई करेगा, तो मोड ऑफ -3 वो ज्यादा होगा, तो 3 तक ये लाई करेगा। ये इसकी रेंज हो गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला प्रॉब्लम इसका ही देखते हैं। इसका थर्ड वाला प्रॉब्लम है 5 into tan of 2x minus 3 plus 7। इसका मुझे रेंज अगर फाइंड करवाना है तो मैं पहले क्या करूंगा, tan of 2x minus 3 का रेंज लिखूंगा फ्रॉम r। आर में से यहाँ पे आप कोई भी एंगल ले सकते हो, हियर इट इज 2x minus 3, थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। डबल इंप्लाइज 5 से मल्टीप्लाई अगर करवाया किसी आर वाले नंबर को, मतलब रियल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई, देन इट विल बी रियल। अब 7 ऐड करने से 5 tan 2x minus 3 प्लस 7 वो भी हो जाएगा जनाब रियल। तो पूरी पार्टी रियल हो गई, यहाँ से पूरा टर्म रियल हुआ। तो इसका फाइनल रेंज
आर मिलने वाला है। वैसे अगर सिमिलर 10 की जगह कॉट होता फिर भी आपको आंसर आर में ही मिलता। अब फोर्थ वाला है 3 - 7 कॉट स्क्वायर थीटा। आइए कॉट स्क्वायर थीटा के बारे में हमें पहचान है कि कॉट स्क्वायर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इंफिनिटी ओपन। सही है दोस्तों। अब -7 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो -7 कॉट स्क्वायर थीटा रेंज के सारे प्रॉब्लम में डबल इम्प्लीकेशन आएगा। -7 से मल्टीप्लाई माइनस इन्फाइनाइट टू 0 क्लोज और 3 - 7 cot square theta, it becomes 3 - इज इक्वल -इनफाइनाइट और इसमें 3 ऐड कर दो तो ये इसकी रेंज निकलेगी। फिफ्थ नंबर का देखते हैं, इसमें फिफ्थ वाला है 9 इंटू मोड सेक थीटा प्लस 2। ओके, मोड सेक थीटा मस्ट बी lie between close 1 to infinite open। सही है। अब 9 से मल्टीप्लाई करवाओ। 9 into mod sec theta belongs to close 9 to infinite open। Just adding 2। 9 into mod sec theta plus 2 belongs to close 11 to infinite open। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 में चले जाते हैं। नंबर 6 वाला है integer of sin x। This part is called the GIF, greatest integer function। इसका GIF निकालना है। भली बात है, आप सब जानते हो कि sin x always lie between close -1 to 1। sin x इसके बीच में लाई करेगा। अब -1 लेस और इक्वल sin x लेस देन 0 आएगा, तब आप इसको बोल सकते हो कि इसका इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑलवेज ए स्मॉलेस्ट नंबर, इंटीजर नंबर देगा, -1 होगा। तो इसका आंसर 0 लेस और इक्वल टू sin x लेस देन 1 अगर है तो आपको ये आंसर क्या देगा भाई? तब sin x का इंटीजर पार्ट का आंसर 0 निकलेगा। और जब ये sin x एग्जैक्टली 1 होगा, 1 इसमें मिसिंग है, यहाँ पे नहीं है तो अलग से लेना है, और ये इंटीजर होने के साथ साथ इंटीजर ऑफ sin x, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। देयरफॉर इसका जो रेंज है वो रेंज क्या निकलेगा? इसका रेंज होगा -1 0 1। समझ में आया वीडियो लोग? ऐसे होगा। नंबर 7 जो है वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10x। अच्छा, ये फ्रैक्शनल पार्ट दिखाता है, इज फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट में अगर देखा जाए तो 10x यू हैव टू टेक 10x फ्रॉम r, क्योंकि हमें पता है कि 10 की रेंज r है, तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज जो होगी वो वी नो वेरी वेल, क्लोज 0 टू 1 ओपन। फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्लोज 0 टू 1 ओपन होती है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे मिलता है x माइनस इंटीजर ऑफ x, है ना? इस तरीके से आता है। तो ये रेंज जो है क्लोज 0 टू 1 ओपन में से मिलेगी जब ये x फ्रॉम r होगा, तो 10x फ्रॉम r है, इसलिए रेंज मिलेगी आपको। आगे बढ़ते, नंबर 8 वाला देखते। नंबर 8 है 3 - 8 cos स्क्वायर x होल पावर 2 प्लस 3। ओके, यहाँ पे cos स्क्वायर सिंगल टाइम है तो एक खटाक से मिल जाएगा, पूरा वैल्यू बनाना है आपको। cos स्क्वायर x का रेंज क्लोज 0 टू 1। -8 से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज। अगर इनइक्वालिटी चेंज नहीं करना है तो ये नंबर चेंज कर दो। इसको -8 से मल्टीप्लाई करके पहले ले लो और 0 को -8 से मल्टीप्लाई करके बाद में। तो अब इनइक्वालिटी और नंबर चेंज होते हैं जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। 3 - 8 cos स्क्वायर x
उसका क्या हल होगा? वो हो जाएगा -5 to 3। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर लेने की बात हो रही है। जब 3 - 8 cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लोगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कहीं ना कहीं जीरो है, तो जीरो से लेके दोनों में से स्क्वायर किसका बड़ा? -5 का, तो 0 to 25 होगा। अब इसमें डियर फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 3 ऐड करना है। 3 ऐड करोगे तो आपको आंसर में close 3 to 28 मिल जाएगा। हुआ क्लियर? अब देखते हैं नाइन्थ वाला। नाइन्थ वाला है इंटीजर पार्ट ऑफ कॉट थीटा, ऐसा है। ओके, हमारे पास कॉट थीटा जो है ना वो आर में से है, वो हमें पता है। तो आर में से यदि कोई नंबर है तो उसका इंटीजर पार्ट, नाम ही है इंटीजर पार्ट, ऑलवेज फ्रॉम जेड। ये GIF का फंडा होगा, ऑलवेज फ्रॉम जेड। तो इसका इंटीजर पार्ट जेड है, दैट इज वाई इसका आंसर जेड निकलेगा। नंबर 10 बहुत ही बढ़िया है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स +1। यहाँ पे क्या है, साइन दो जगह पे है, तो इसको पहले सिंगल टाइम लाना है। उसके लिए हमें लास्ट टर्म सेट करना होगा, मिडल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट। मिडल का स्क्वायर -1 स्क्वायर, इट विल बी 1। 4 इंटू फर्स्ट, वो भी 1 है। दैट मीन्स 1/4 यहाँ पे सेट करेंगे। देखो कैसे, ये फिलहाल है साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स +1। ओके, तो इसको हम लिख पाएंगे साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स +1/4 +3/4। दैट मीन्स ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर +3/4। गॉट इट? ये 1/4 +3/4 का आंसर 1 वापिस मिलेगा। अब जरा गौर से देखो तो साइन एक्स अब सिंगल टाइम आ गया। अब इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना है। वो कैसे? साइन एक्स की रेंज से स्टार्ट, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, -1 to 1। ओके, अब उसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट करो तो दोनों में से, इसमें हाफ सब्ट्रैक्ट करो तो -3/2 और वो वाला 1/2। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखना यहाँ से, तो ये साइन एक्स माइनस हाफ उसका स्क्वायर करेंगे। ओके, तो स्क्वायर बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 9/4, जिसका स्क्वायर बड़ा है वहां तक हो जाएगा। -3/2 का स्क्वायर बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है और पूछा गया है कि भाई हाफ से लेके 3/4, तो फिर इसके आंसर में इसका स्क्वायर 1/4 और इसका 9/4, तो ऐसे होगा। तो 0 से कभी स्टार्ट नहीं होगा। आई बात समझ? दोनों नेगेटिव है तो वाइस वर्सा हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है तो उसके साथ में ही उसके स्क्वायर ले लो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 0 से स्टार्ट करना जरूरी। अब 3/4 ऐड करो। अच्छा, तो इसमें 3/4 ऐड करने से क्या होगा? साइन एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर +3/4। तो ये 3/4 से 9/4 +3/4 12/4, दैट मीन्स 3। 12/4 3 तक पहुंच जाएगा। 3/4 to 3 ये इसकी रेंज मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डोमेन। अब डोमेन किसको बोलते हैं? जो डिफाइन करता है ऐसा इनपुट, वो डोमेन, उसका सेट जो है वो डोमेन बोला जाता है। साइन एंड कॉस बिंदास, ये दोनों के जनरल डोमेन आर है। आर में से कोई भी चीज ले लो, ये डिफाइंड ऑलवेज हो गए। टेन एंड सेक, ये दोनों में डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इसमें साइन अपॉन कॉस, इसमें 1/cos, तो डिनोमिनेटर में कॉस होगा, तो कॉस के जीरोस आपको ओमिट करते हैं, मतलब 2k + 1 π/2, वो दोस्तों निकाल देने, ऐसा। और फिर कॉट एंड कॉसेक, तो कॉट एंड कॉसेक में कॉस अपॉन साइन, वो वाला 1/sin। तो किसके जीरोस निकलने हैं? साइन के जीरोस, उसको रिमूव करवा देने हैं।
इस तरीके से ये डोमेन वर्क करेगा। तो आइए देखते हैं ये सारे डोमेन के रिलेटेड एक प्रॉब्लम। जनरल डोमेन फाइंड करना है, उसमें फर्स्ट है sec 5x। चलो भाई बताओ इसका डोमेन क्या है। तो भाई इसको अगर मुझे डिफाइन करना है तो डिनोमिनेटर नेवर बी जीरो। अगर ए जीरो हो गया अनडिफाइंड हो जाए। तो cos 5x जीरो कब होगा? जब 5x 2 के प्लस वन पाई बाई टू होगा। दैट मीन्स 5x को कभी 2 के प्लस वन पाई बाई टू नहीं लेना है दोस्तों। मना किया, देखो ये नहीं लेना है। अच्छा, 5x 2 के प्लस वन पाई बाई टू नहीं है तो x क्या नहीं है? 2 के प्लस वन पाई बाई टेन नहीं है। समझे? ये 5 को ए साइड ले आए तो मतलब इसका डोमेन क्या निकला? कैपिटल डी से लिखा होगा डोमेन r माइनस 2 के प्लस वन पाई बाई टेन where k belongs to z। ये इसका डोमेन हुआ। इसमें से r में से वो cos के जीरोस वाला निकाल दिया। अब सेकेंड इसमें स्ट्रक्चर है cosec। cosec ऑफ 3x माइनस टू एग्जैक्टली इक्वल टू whom? 1 अपॉन साइन ऑफ 3x माइनस टू। यहाँ पे साइन 3x माइनस टू नेवर बी जीरो। ये जीरो कब होगा? जब 3x माइनस टू के पाई होगा। तो मत लो ना, के पाई मत लो, ये जीरो नहीं होगा और ऑलवेज डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन मिल जाएगा हमें। यहाँ पे भी इम्प्लाइज तो आएगा कि भाई 3x नेवर बी के पाई प्लस टू। ओके, देन x नेवर बी के पाई प्लस टू अपॉन थ्री। ये नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे? डोमेन डिफाइन करेंगे ऐसे, r में से ये के पाई प्लस टू ओवर थ्री को निकाल दो। ये ऑलवेज आपको डोमेन दे देगा। ये जनरल डोमेन इस तरीके से डिफाइन होते हैं। थर्ड वाला केस लेते हैं और थर्ड वाला केस है साइन ऑफ 7x माइनस थ्री। बढ़िया है ना? ये डिफाइन होता है ऑलवेज, ऑलवेज डिफाइन होता है। साइन ऑफ 7x माइनस थ्री मतलब यू कैन टेक x बिलोंग्स टू r, देन 7x माइनस थ्री जो है वो भी बिलोंग्स टू r मिलेगा। लिनियर ऑलवेज लाई बिलोंग्स टू r, लाई फ्रॉम r। तो साइन 7x माइनस थ्री ऑलवेज डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? इसका डोमेन परफेक्टली r आ जाएगा, r मिलेगा। वैसे फोर्थ वाला केस डिस्कस करते हैं भाई, cos 7x। cos 7x भी ऑलवेज डिफाइन होगा। x अगर आपने r में से लिया दैट मीन्स 7x बिलोंग्स टू r होगा। तो इसका भी डोमेन जो है वो r निकलेगा। ये सेट ऑफ इनपुट ये डोमेन होगा। x किस में से है वो डोमेन होगा। x r में से लेना है। और उसके बाद tan 2x। अच्छा, tan 2x मुझे अगर डिफाइन करना है तो इसके न्यूमरेटर में sin 2x है लेकिन डिनोमिनेटर में cos 2x। तो cos 2x नेवर बी जीरो। ये जीरो 2x क्या नहीं होना चाहिए? 2 के प्लस वन पाई बाई टू नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर ये होगा तो ये डेफिनेटली जीरो होगा। तो x क्या नहीं होना चाहिए? 2 के प्लस वन पाई बाई फोर नहीं होना चाहिए। मतलब इसका जो डोमेन निकलेगा वो आएगा r माइनस 2 के प्लस वन पाई बाई फोर where k belongs to z। इस तरीके से होगा। अब अब आगे डिफाइन करते हैं नंबर सिक्स में। सिक्स में है cot 7x। cot 7x इसको डिफाइन करना है तो इट विल बी cos 7x अपॉन sin 7x। ओके, अपॉन sin 7x। हाँ, तो sin 7x जो है ना उसके जीरोस निकलने हैं। साइन 7x नेवर बी जीरो। तो 7x क्या नहीं होना चाहिए? के पाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो x क्या नहीं होना चाहिए? के पाई बाई सेवन। दैट इज वाई डोमेन होगा r माइनस के पाई बाई सेवन वेर k बिलोंग्स टू z।
इस तरीके से डिफाइन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछे गए, उसमें फर्स्ट वाला है cos ऑफ टी पाई बाई टू प्लस थीटा। इसके साथ आपको यूनिट सर्कल का पूरा डेटा आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बीडेस पे आता है 3 पाई बाई 2, उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। और फोर्थ में अकॉर्डिंग टू सी कॉस इज पॉजिटिव, दैट इज वाई इसका आंसर होगा साइन थीटा। ड्यू टू दिस पाई बाई 2 फंक्शन विल बी चेंज, साइन थीटा इसका आंसर होगा। सेकेंड वन इज कॉल्ड sec of माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा। यूनिट सर्कल पे इधर माइनस पाई बाई 2 आएगा, ऊपर पाई बाई 2 होता है, उसमें से थोड़ा सा कम, मतलब आप जाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड में सेक जो है ना वो नेगेटिव है, अकॉर्डिंग टू टी सेक इज नेगेटिव, तो माइनस आंसर में आएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि चेंज हो गया ड्यू टू दिस पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, फंक्शन विल बी चेंज। थर्ड वन है tan ऑफ पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होगा, चेंज करना है। पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा, चेंज नहीं करना है, या पाई का मल्टीपल भी बोला जाएगा इसको। कैसे भी, tan ऑफ 4 पाई माइनस थीटा। अब 4 पाई इधर लाई करता है एट द पॉइंट ए, उससे कम, उससे ज्यादा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, कम मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव माइनस tan थीटा, ये इसका आंसर। और फंक्शन क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये पाई का मल्टीपल, मतलब पाई का एनी मल्टीपल है। और नंबर फोर्थ इसमें है sec ऑफ 4 पाई बाई 3। ओके, तो sec ऑफ 3 का ऐसा मल्टीपल जो 4 के ज्यादा करीब हो, खुद 3 है भाई, 3 पाई प्लस पाई ओवर 3। यू कैन राइट सच अ वे sec ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3। एक बात और भी याद रखो, डिनोमिनेटर से अगर एक बड़ा है तो पाई प्लस कर, डिनोमिनेटर से एक छोटा है ऊपर, सपोज डेट यहाँ पे 2 पाई बाई 3 होता, तो आपको दोस्तों पाई माइनस पाई बाई 3 कर लेना होता। आया समझ? यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 3 क्यों किया, एक बड़ा है और एक यूनिट बड़ा है, पाई प्लस, ओके, थर्ड क्वाड्रेंट, और नेगेटिव सेक पाई बाई 3। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री के पास कॉस की वैल्यू हाफ है, तो इसका आंसर आएगा -2। आई बात समझ, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। अब फिफ्थ वाला कॉसेक ऑफ 50 पाई बाई 3। ये 3 का ऐसा मल्टीपल जो 50 के ज्यादा करीब हो, वो है 51। 51 पाई माइनस पाई ओवर 3 करोगे तो मिल जाएगा। इसको आप कॉसेक ऑफ 17 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हो। पॉइंट एडेस से थोड़ा सा कम, मतलब आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉइंट एडेस से, सॉरी, एडेस से कम मतलब आ जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक जो है अकॉर्डिंग टू एस पॉजिटिव है। इसका आंसर कॉसेक पाई बाई 3, और इसका फाइनल आंसर 2/√3, क्योंकि वो √3/2 होता है। नंबर 6 में है कॉस ऑफ 120 डिग्री। कॉस ऑफ 120 डिग्री, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कॉस ऑफ 180 डिग्री -60 डिग्री, ऐसे। तो जनाब ये एडेस पॉइंट उससे कम, सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस कॉस 60 क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पाई है, ये पाई है, इसलिए देयर इज नो एनी चेंज इन फंक्शन, -हाफ इज करेक्ट आंसर। या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, cos 120 डिग्री शुड बी रिटन एज cos ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड में cos नेगेटिव माइनस साइन 30 डिग्री, फंक्शन क्यों चेंज हुआ, ड्यू टू 90 डिग्री। पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हुआ, फंक्शन चेंज, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर वही का वही होगा। देखा आपने, मार्क किया। मेथड कोई भी 180 वाली लो या 90 वाली, आंसर वही का वही। सेवंथ वाला जो है वो है tan ऑफ 150 डिग्री। ओके, तो tan ऑफ
180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। इसका आंसर दोस्तों tan 30 डिग्री और सेकेंड क्वाड्रेंट है आगे माइनस, आंसर में आएगा -1/√3। ओके, और अल्टरनेटिव मेथड करते तो tan of 150 डिग्री यू कैन राइट सच अ वे, tan of 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ये भी तो हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस cot 60 डिग्री, दैट इज वाई माइनस tan 30 डिग्री, आंसर -1/√3। इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा। आगे अब पीरियड्स की बात है। प्रिंसिपल पीरियड किसको बोलते हैं? कोई भी फंक्शन का प्रिंसिपल पीरियड फाइंड करना है तो ऊपर लिखा जाएगा प्रिंसिपल पीरियड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ओके, और नीचे मॉड्यूलस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला कोई भी फंक्शन का प्रिंसिपल पीरियड देगा, जो पीरियोडिक फंक्शन रहता है वो। जस्ट देखते हैं, फिफ्थ वाले सम में पहले वाला sin x/3 है, तो इसका प्रिंसिपल पीरियड इज गिवन बाय प्रिंसिपल पीरियड ऑफ साइन। साइन का प्रिंसिपल पीरियड क्या होगा? 2 पाई। और नीचे मॉड्यूलस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ 1/3 गिव्स यू 6 पाई। बेसिकली हम सभी के पीरियड्स याद कर लेते हैं। प्रिंसिपल पीरियड कॉस, साइन, सेक, कॉसेक, इसके प्रिंसिपल पीरियड याद रखेगा 2 पाई। tan एंड cot दो फंक्शन है जिसके प्रिंसिपल पीरियड पाई है। तो पहले वाले का आंसर 6 पाई हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन है cos x/2। ओके, ये भी बिल्कुल इजी है भाई। इसका प्रिंसिपल पीरियड तो ऊपर cos का प्रिंसिपल पीरियड 2 पाई और नीचे x का कोफिशिएंट जो है mod हाफ, इट विल बी 4 पाई। देखा आपने? इसका मतलब क्या हुआ पता है? अगर आपने 4 पाई इसमें ऐड कर दिया फिर भी आपको सेम ही वैल्यू मिलेगा। देखते हैं वो कैसे। cos ऑफ x प्लस 4 पाई किया डिवाइड बाई 2। ओके, तो क्या मिला? cos ऑफ x/2 प्लस 2 पाई मिला। ओके, अब 2 पाई प्लस 2 पाई मतलब पॉइंट ए, उससे प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ऑल एसटीसी के अकरेंस पॉजिटिव cos x/2। देखो आंसर सेम ही मिला, वही का वही फंक्शन मिला। तो x प्लस 4 पाई, दैट मीन्स f ऑफ x प्लस 4 पाई एग्जैक्टली गिव्स यू f ऑफ x। इसलिए तो इसको पीरियोडिक बोलते हैं। थर्ड वाला सॉल्व करते। नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो है कॉट ऑफ पाई एक्स माइनस 3। ओके, इसका प्रिंसिपल पीरियड तो ऊपर कॉट का आएगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल पीरियड ऑफ कॉट? कॉट का पाई और नीचे मॉड्यूलस ऑफ पाई, तो इसका आंसर पाई/5 इस तरीके से मिल जाएगा। देखा आपने? अब उसमें नंबर 4 देखते हैं, tan ऑफ x-7। अच्छा, इसका प्रिंसिपल पीरियड मतलब ऊपर tan का प्रिंसिपल पीरियड और नीचे मॉड्यूलस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। इसका आंसर भाई साहब होगा पाई। ऐसा हुआ भाई। आगे फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में sec x/7, इसका प्रिंसिपल पीरियड मतलब ऊपर sec का प्रिंसिपल पीरियड 2 पाई, नीचे मोड ऑफ 1/7, दैट मीन्स ये हो गया 14 पाई। देखा आपने? सिक्स वाला देखते। सिक्स में है cosec ऑफ पाई एक्स। ओके, इसका प्रिंसिपल पीरियड ऊपर cosec का 2 पाई, नीचे मोड ऑफ पाई, पाई पाई जाए, आंसर 2 मिल जाए। आगे देखते। सेवंथ में x माइनस इंटीजर ऑफ x, यू कैन गेट फ्रैक्शनल x। अब फ्रैक्शनल x का तो क्या है, इसके पीरियड्स जो है ना वो k है। k बोले तो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, ये इसके सारे पीरियड्स है। ऐसा क्यों? इसमें f ऑफ x प्लस k करोगे आपको आंसर f ऑफ x वही का वही मिलेगा। दैट मीन्स करली x प्लस k का आंसर वो करली x ही आएगा। तो k ऐड करने से कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके पीरियड्स ये है। तो प्रिंसिपल पीरियड्स इसका लिस्ट पॉजिटिव नंबर
तो इसका लिस्ट पॉजिटिव नंबर 1 होगा, k इक्वल टू 1, और k इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द प्रिंसिपल पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। यहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख सकते कि ऊपर इसका प्रिंसिपल पीरियड, इसका खुद का प्रिंसिपल पीरियड ही 1 होता है, नीचे मॉड्यूलस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, ऐसा नहीं, ये आंसर 1 ही देता है। जैसे कि आप कोई भी इंटीजर ऐड करोगे, चलो 4.7 है तो इसका आंसर 0.7 है, बट एक फ्रैक्शनल पार्ट है, इसमें आप 11 ऐड कर दो, चलो प्लस 11 कर दो तो 15.7, इसका भी आंसर तो सेम ही आएगा, 0.7 ही रहेगा। सोचो जरा, सोचो, दिमाग लगाओ, इंटीजर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर एक काम करते हैं, इसमें से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि 3 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, अच्छा इंटीजर मतलब -3 ऐड किया, इसके जैसा हुआ ना, तो ए 1.7 मिला, इसका भी 0.7 ही आएगा। ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसका प्रिंसिपल पीरियड 1 ही रहेगा। आगे बढ़ते, नंबर 8 में है sin x/3 प्लस cos x/5। जब भी ऐसे दो दो फंक्शन होते हैं तो पहले इसका प्रिंसिपल पीरियड, इसका फाइंड कर लो। व्हाट इज द प्रिंसिपल पीरियड ऑफ फर्स्ट वन? फर्स्ट वन का होगा 2 पाई अपन मोड 1/3, और सेकंड वन का क्या होगा 2 पाई अपन मोड 1/5। चलो फर्स्ट का आंसर आएगा 6 पाई, और सेकंड का क्या होगा 10 पाई। ये दोनों का एलसीएम एक एक सर्टेन मेथड से एलसीएम लेना है, वो कैसे, m इंटू फर्स्ट n इंटू सेकेंड, ऐसे। इसमें पाई पाई कट, और mn जो है ना वो बिलोंग्स टू n लेने। और दूसरी एक बात याद रखनी है कि ये दोनों को प्राइम होने, को प्राइम मतलब उसका जीसीडी जो है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो 1 आना चाहिए, जीसीडी दोनों का 1 होना चाहिए, ऐसा। तो m/n क्या होगा, m/n 10/6। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, अभी दोनों का जीसीडी 1 नहीं है, तो उससे डिवाइड करो, तो ये 5 और नीचे 3। अब दोनों का जीसीडी 1 है तो यू कैन टेक m इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 3, वो वापिस इसमें रखोगे तो प्रिंसिपल पीरियड आपको मिल जाएगा। चलो m की जगह 5 रखो तो ये 30 पाई, ओके, प्रिंसिपल पीरियड होगा 30 पाई। भले ही पाई कट हो गया लेकिन इसमें पाई रखना है, 3 रखोगे तो 30 पाई, तो 35 इज द करेक्ट आंसर। आगे नंबर 9 देखते हैं। 9 में लिखा है कि कर्ली एक्स प्लस सेक ऑफ पाई एक्स। ओके, कर्ली एक्स का प्रिंसिपल पीरियड अभी अभी हमने देखा, इसका प्रिंसिपल पीरियड 1 है, और सेक ऑफ पाई एक्स का 2 पाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ पाई, दैट मीन्स 2 आएगा। अब ये दोनों का कौन सी मेथड से, ये श्योर ए वाली मेथड से आपको एलसीएम फाइंड करना है, और ये mn जो है ना वो को प्राइम होने चाहिए, ये दोनों का जीसीडी 1 आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं, m/n इक्वल टू 2/1, लेट अस यू टेक m इक्वल टू n इक्वल टू 1, ये को प्राइम हो सकते हैं, और ये यहाँ पे रखोगे तो प्रिंसिपल पीरियड आपको इसका 2 इंटू 1 2, इसका 1 इंटू 2 2, दोनों में से एक ही आवाज आएगी, एलसीएम से मिलेगा ये। आई बात समझ? अब लास्ट वाला जो है उसमें 10 पाई x प्लस कॉट पाई x ऐसा है, तो इसका प्रिंसिपल पीरियड फाइंड कर लो, इसका पाई अपॉन मोड पाई, और इसका प्रिंसिपल पीरियड क्या होगा, पाई अपॉन मोड पाई। अच्छा, एक का प्रिंसिपल पीरियड हो रहा है 1 और दूसरे का पाई अपॉन पाई। अब ये मेथड से जाएंगे m इंटू 1 n इंटू पाई बाई 5, और mn बिलोंग्स टू n होने चाहिए। तो देखते हैं m/n इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 5। अगर आपने m पाई लिया और n 5 लिया तो इसका जीसीडी तो 1 आ जाएगा दोस्तों, लेकिन दे आर नॉट को प्राइम बिकॉज mn बिलोंग्स टू n होना चाहिए। m इक्वल टू पाई doesn't belongs to n, therefore the given function is not periodic, function is not
पीरियोडिक, इसका मतलब therefore प्रिंसिपल पीरियड इज अनडिफाइंड। आया समझ दोस्तों? ऐसे इसको सॉल्व करना है, और भी प्रैक्टिस करते जाओ और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू वेरी